अपने बाजू वाले से हाथ मिला करके खुदावन की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। खुदावन की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। अपने बाजू वाले से हाथ मिला कर कहो, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने फादर्स यहाँ मौजूद हैं और जो फादर्स बनने वाले हैं उनको मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। हालेलुया, हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो भी हमारा पिता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका मतलब आज आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा दिन है। यस, यस और नो? यस, हाँ या ना? क्योंकि आज वो दिन है जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड अ फादर्स डे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं वचन के लिए? कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करो, अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठाओ, अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठाइए, अपनी आंखों को बंद करो। खुदा ने यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरा पवित्र आत्मा इन सभी को छुए परमेश्वर, और जब तेरा आत्मा इन्हें छूता है परमेश्वर तो होने दे परमेश्वर। तेरे आत्मा के छूने के द्वारा हर एक व्यक्ति चंगा हो, हर एक बीमार चंगा हो, हर एक लोग हील हो, हर एक लोग आजाद हो। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से यीशु मसीह का ग्रेस इनकी जिंदगी पे, इनके लाइफ के ऊपर बहुत आया से हो। वचन सुनने के द्वारा ये उसे रिसीव करे, ये पलबंद होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल से एक वचन को हम निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। नीति वचन 3 उसकी 12 आयत। नीति वचन 3 उसकी 12 आयत। कोई पढ़े? क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हालेलुया। सब लोग एक बार मिलकर पढ़िए। क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान दीजिए इधर बाइबल क्या कहती है। यहोवा जिससे प्यार करता है उसको वो डांटता है। परमेश्वर जिन लोगों से प्यार करता है, अगर परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप बिलीव करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं? यस। क्या बिलीव करते हैं? अगर परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं तो वो आपको डांटते भी हैं। यस। कैसे? एक एग्जाम्पल दिया गया है कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को डांटता है। बाइबल कहती है, आपने एक फादर को देखा है, बच्चा जब कुछ गलती करता है तो फादर उसको डांटते हैं या नहीं डांटते हैं? डांटते हैं या नहीं? क्यों डांटते हैं? क्योंकि वो गलतियां ना करे। क्या करे? वो गलतियां ना करे। क्यों उसे डांटते हैं? ताकि वो गलतियां ना करे, क्योंकि आपको पता है वो जो गलतियां कर रहा है वो गलत है और उसे सही करना जरूरी। आप समझ रहे हैं? जो गलतियां वो कर रहा है, जो चीजें वो कर रहा है, कुछ गलतियां उससे हो रही, उसका सही होना जरूरी। आपके बच्चे अगर कुछ गलतियां कर देते तो आप जाने देते क्या? आप बोलते क्या? ठीक है जाने दो, छोड़ दो। अब ऐसा करते क्या? कोई है ऐसा इस जगह में, जब आपके बच्चे आपके आंखों के सामने अगर कुछ गलतियां करते हैं तो आप उनको छोड़ देते हो क्या? छोड़ देते हो क्या? कितने लोग छोड़ देते हैं? कितने लोग डांटते हैं? डांटते हैं ना? क्यों डांटते हैं आप? क्योंकि गलती ना करे और उस गलती की वजह से वो गलत रास्ते में ना पहुंचे। हाँ या ना? बाइबल क्या कहती है? ऐसे ही जैसा बाप माता पिता अपने बच्चों को गलती करने पर डांट कर सही करते हैं, क्या करते हैं? डांट कर सही करते हैं। सेम उसी तरीके से हमारा परमेश्वर भी जो है वो इस दुनिया के लोगों से प्यार करता है। और अगर वो आपसे प्यार करता है ना, अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हैं ना, तो वो आपको डांटता है। और पता है उसकी डांट कैसे होती है? आपको पता है उसकी डांट कैसे होती है? जब आपको वो डांटता है, परमेश्वर आपको डांटता है, आपको पता है कैसे होता है? आपको इस बात की महसूस होगा कि कुछ तो आपकी जिंदगी में गलत हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो आपको इस बात का महसूस होगा कि मैंने कुछ गलतियां की। जब तक आपको आपकी गलती का रियलाइजेशन नहीं हो जाता तब तक वो चीज आपके जीवन के ऊपर चलती रहती है। समझ आ रहा है आपको?
कई मर्तबा क्या होता है, परमेश्वर आपको उसी चीजों में रहने देता है, उसी मुसीबतों में, उसी समस्याओं में परमेश्वर आपको रहने देता है। पता है जानते क्यों? वो परमेश्वर आपको समस्याओं में, उन्हीं बातों में, उन्हीं चीजों में सिर्फ इसीलिए रहने देता है क्योंकि परमेश्वर ये बात को चाहता है कि आपने जो गलती की है, आपसे जो गलतियां हुई है, उन गलतियों को आप क्या करें, रियलाइज करें, उन गलतियों का आपको पता होना चाहिए। कभी कभी परमेश्वर क्या करता है, अपने दास को भेजेगा। कभी कभी परमेश्वर किसी धर्मी व्यक्ति को आपके पास में भेजेगा, किसी करीबियों को आपके पास में भेजेगा और उनके मुख से होकर आपसे बात करेगा, उनकी जुबान से होकर क्या करेगा, वो आपसे बोलेगा, वो आपसे बात करेगा। पता है क्यों? ताकि आप वो गलतियां ना दोहराए, ताकि आप उन गलतियों से सीख सके। वो जो गलतियां आप कर रहे हैं वो गलतियां आप ना दोहराए, क्योंकि जब एक व्यक्ति गलतियां दोहराता है उसके जीवन के ऊपर आप देखना वो कभी भी ब्लेस नहीं होगा। लास्ट वीक मैंने यहाँ पे बताया कि ऐसा पॉसिबल है कि पिछले काफी समय से आप परमेश्वर को जानते हैं, पिछले काफी टाइम से प्रभु को जानते हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स आपके जीवन के ऊपर ना हो। क्या कारण से ब्लेसिंग्स आपके जीवन के ऊपर नहीं हो सकती? कुछ तो होगा ना, कुछ तो बात होगी। बाइबल क्या कहती है? एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने गुनाह को मान लेता है, खुदावन के करीब आके अपने गुनाह को मान लेता है, लेकिन यहाँ से जाकर, यहाँ से जैसे ही परमेश्वर की हुजूरी से जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो क्या करता है? उसे क्या लगता है कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर की निगाहों में मैं नहीं हूँ, और वहां जाकर उसके मन की मर्जी से हर एक वो काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के विरोध में वो काम करता है, जो गलत काम जो उसे नहीं करना चाहिए, उन गलत कामों को वो करता है। तो मैंने आपको ये बात बताई थी, ऐसा पॉसिबल है कि पिछले काफी समय से आप परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन जब तक आप तौबा ना कर ले, जब तक आप अपने गुनाहों की माफी आप ना मांग ले, तब तक उन चीजों से आप आजाद नहीं हो सकते, तब तक उन बातों से आप डिलीवर नहीं हो सकते। बाइबल क्लियरली, जब आप अपने बच्चों को डांटते हैं, माता पिता जब अपने बच्चों को डांटते हैं, वो सिर्फ उनसे ये चाहते हैं कि ये बच्चा जो गलती कर रहा है ये अपने मन को चेंज कर ले। हाँ या ना? इसका मन चेंज हो जाए, इसका मन चेंज हो जाए ताकि ये गलती दोबारा फिर से ना करे। यस और नो? यस। हाँ या ना? क्लियरली एक वचन को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। प्रेरितों के काम को हम देखते हैं 3 उसकी 19 आयत में। प्रेरितों के काम 3 उसकी 19 आयत। इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रेरित पतरस लोगों से कहता है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, ताकि प्रभु के सम्मुख से विश्राम के दिन आए। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने लोगों से ये चाहता है कि बेटा जो गलतियां तू कर रहा है, उस गलतियों से तुझे उन गलतियों को छोड़ना पड़ेगा, अपने गुनाहों की माफी मांगनी पड़ेगी, अपने मन को फिराना पड़ेगा, ताकि वो दोबारा तुझसे गलतियां ना हो। माता पिता भी ये चाहते हैं ना? हाँ या ना? माता पिता भी ये चाहते हैं ना? बच्चों से माता पिता क्या चाहते हैं कि वो गलतियां ना करें। गलतियां ना करने के लिए उनके मन को चेंज करना पड़ेगा बच्चों के। यस और नो? हाँ या ना? सेम एज इट इज, परमेश्वर क्या कहता है कि वो क्या चाहता है आप लोगों से? वो ये चाहता है कि जो गलतियां आप कर रहे हैं, जाने अनजाने में, जिस किसी भी दुख में आके, जिस किसी भी निराशा में आके, जिस किसी भी बातों में आके, वो गलतियों को आप अपने जीवन के ऊपर ना दोहराएं। क्योंकि एक व्यक्ति जो बार बार गलतियां दोहराता है, एक व्यक्ति जो बार बार गलतियां दोहराते रहता है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो व्यक्ति को जब आप देखोगे, उसके जीवन के ऊपर कभी भी कांस्टेंट ब्लेसिंग्स नहीं हो पाती। वो कभी अप चलता है, कभी डाउन चलता है, कभी अप चलता है, कभी डाउन चलता है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर एक व्यक्ति को 8 घंटे की नींद, रात में 8 घंटे की नींद जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, यस और नो? यस। हाँ या ना? बट 8 घंटे में वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो 1 घंटा सो रहा है, फिर 3 घंटे नहीं सो रहा है, फिर वो 1 घंटा सोता है, फिर बाद में वो 3 घंटे नहीं सोता, फिर 1 घंटा सोकर वो 3 घंटे नहीं सो रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि उसकी नींद पूरी हो पाएगी? क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या कि उसकी नींद पूरी हो सकती है करके? सेम चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, चीजों को लेकर ध्यान दीजिए। क्लियरली
बाइबल क्या कहती है कि जब आप परमेश्वर के करीब आप जाते हैं तो आपको क्या करना है? अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। क्योंकि एक व्यक्ति से हर दिन जाने अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां होती है जो कहीं ना कहीं उसे पता है कि वो गलतियां उससे हो रही, लेकिन वो कभी उन गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता। क्योंकि एक मनुष्य कभी अपनी नजर में गलत नहीं हो सकता। हो सकता है क्या गलत? एक व्यक्ति को खुद की गलतियां कभी दिखाई देती है क्या? नहीं दिखाई देती, लेकिन वो दूसरों पे दोष बहुत जल्दी लगा देता है कि वो वैसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। मीन क्या है? बाइबल क्या कहती है कि जब तुम परमेश्वर के करीब आते हो, जब तुम खुदा के घर में आते हो, तो सबसे पहले ये देखो कि तुम सही हो क्या। अगर तुम ही गलत हो और आप दूसरे को रास्ता दिखा रहे हो, तो बाइबल क्या कहती है? क्या एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है क्या? नहीं। एक गलत इंसान दूसरे इंसान को राय दे सकता है क्या? तो किसी की राय लेने से पहले सबसे पहले ये सोचो क्या वो इंसान सही है? हाँ? क्या वो इंसान सही है? नहीं तो यहाँ अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है, दोनों गिर जाएंगे। समझ में आ रहा है? कई यही गलतियां आप लोगों से हो रही। कई मर्तबा आप उन लोगों की राय ले रहे जिनकी जो खुद ही उसी प्रॉब्लम में फंसे हुए, जो लोग ऑलरेडी उस प्रॉब्लम में फंसे हुए, वो अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकते हैं, राय नहीं दे सकते सर। राय आपको उस व्यक्ति की लेनी चाहिए जो उन चीजों में से जीत कर आ चुका है, नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। उस व्यक्ति की आपको राय लेनी है, क्योंकि उस व्यक्ति को पता है कि उन चीजों में से बाहर निकला कैसे जाए। समझ आ रहा है? क्लियर। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि अगर आपसे कुछ गलतियां हो रही है तो उन गलतियों को क्या करो? मान लो सर। पब्लिकली मत मानो, प्रभु के सामने जाकर मानो। क्योंकि आपका जो मन है ना, आपका जो मन है, आपको पता है कि आप सही हो या गलत। ये सुनो, हाँ या ना? आपका मन आपको पता है आप सही हो या गलत। लोगों के सामने अपनी गलतियां नहीं मानोगे चलेगा, लेकिन प्रभु के सामने मानो और तौबा करो। खुदा के सामने मन ही मन बोलो, परमेश्वर जाने अनजाने में मुझसे गलती हुई, मैं मानती हूँ परमेश्वर, मैं मानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे आजाद करे परमेश्वर। आप अब इन चीजों से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर उन बातों से आपको बाहर निकालेगा। जैसे माता पिता एक बच्चा गलती करता है, उसको माफ करते हैं ना, उसको वहां से बाहर निकलने में उसकी मदद करते हैं ना, वैसे ही हमारा परमेश्वर है, वैसे ही हमारा परमेश्वर है। सेम एक चीज लास्ट वीक एक एग्जांपल मैंने दिया था और मैंने ये बात बताया था। एक अंधा जो जन्म से ही अंधा पैदा हुआ, यीशु मसीह एक रास्ते से जा रहे थे, जो जन्म से ही अंधा पैदा हुआ, यीशु मसीह के चेले उस जगह के ऊपर बैठे हुए थे और वो यीशु मसीह को ये पूछ रहे थे, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि क्या इसने पाप किया इस कारण ये अंधा है? इसके माता पिता ने कोई पाप किया उस कारण ये अंधा है कि क्या हुआ? यीशु मसीह ने क्लियरली कहा, कुछ चीजें ऐसी बनाई गई है, कुछ बातें ऐसी है जो परमेश्वर की महिमा के लिए। न इसने पाप किया, न इसके माता पिता ने कोई पाप किया। अगर वो अंधा है तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु मसीह ने उसके लिए प्रार्थना की और उसकी आंखें खुल गई। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के ऊपर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए आई। कुछ चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को परमेश्वर बदल के अपनी महिमा करवाता है। जहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं, जहाँ पे आपके पेरेंट्स की कोई गलती नहीं, किसी की कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी सिचुएशन वैसी की वैसी, वो परिस्थितियों को बदलकर परमेश्वर चेंज करेगा और आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसा आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो क्या करें? वो मन को फिर आए और वो गलतियां ना करें। सेम आज परमेश्वर के सामने इस बात को ध्यान रखिए कि आपसे भी जाने अनजाने में कुछ गलतियां हो रही हैं। किसी व्यक्ति के सामने मत कहे, लेकिन प्रभु के सामने दो कहे। प्रभु से कहे, प्रभु जाने अनजाने मुझसे कुछ गलतियां, उन गुनाहों को मान लेता हूँ तेरी पवित्र हुजूरी पे और मैं तौबा करता हूँ, मुझे इसमें से निकलने का अनुग्रह दे, मुझे ग्रेस दे परमेश्वर। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब उन परमेश्वर से मांगोगे, मान लोगे, प्रार्थना करोगे, फिर परमेश्वर उठाएगा, फिर परमेश्वर बढ़ाएगा। फिर जो काम नहीं हो रहे वो हो नहीं पाएगी, जो चीजें बन नहीं रही वो बनने पाएगी, जो बीमारियां जा नहीं रही वो बीमारियां भी जाएगी। उन चीजों से आजाद होगी, उन कर्जों से आप आजाद होगे जो काफी समय से चल रहे। लेकिन कब? जब आप अपने गुनाहों को मानोगे, तब जब आप मन फिराओगे तब, और तौबा करोगे अपने गुनाहों को मान के और परमेश्वर से कहोगे, प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर और मुझे अनुग्रह भी दे कि इन चीजों से मैं बाहर निकलूं ताकि तू मुझे ब्लेस कर सके।
आप जानते हैं यीशु मसीह ने जिस किसी भी व्यक्ति को छुआ और चंगा किया, उसने एक ही बात की, मैं आपसे चंगा तो करता हूँ लेकिन वापस से कोई दूसरा पाप नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे कोई बड़ी मुसीबत तेरी जिंदगी में आ जाए। समझ आ रहा है? मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जानबूझकर, आपको पता है कुछ गलत है, जानबूझकर गलतियां मत करो। समझ आ रहा है आपको? जानबूझकर गलतियां मत करो। अगर आपको पता है अगर कुछ चीजें गलत है, आप पता होने के बावजूद भी कर रहे हैं, तो उसके लिए सजा है सर। लेकिन आपको पता है कि वो जो चीजें हैं आपको नहीं पता, और वहां पे आपके लिए माफी मिलेगी। समझ आ रहा है आपको? परमेश्वर अपने लोगों से जिनसे वो प्यार करता है, उनसे वे सिर्फ ये चाहता है कि वो अपने मनों को फिराए, ताकि परमेश्वर उन्हें बढ़ा सके, परमेश्वर उन्हें ब्लेस कर सके, उनके जीवन को, उनकी जिंदगी को आशीषित करने पाए। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पे आप खड़े हो जाए, अपनी जगह के ऊपर खड़े हो जाए, हम प्रार्थना करेंगे। अपने स्थानों में, अपनी जगह के ऊपर आप लोग खड़े हो जाए। सभी लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाए। सभी लोग जो फ्रूट्स आपको दिए गए उसे अपने राइट हैंड्स के ऊपर उठाए। प्रभु ने पता है ये देने के लिए मुझे क्यों कहा। प्रभु ने कहा जो कड़वाहट शैतान ने इनके मन में डाली, जो इनके मन को शैतान ने गंदा कर दिया है, कड़वापन इनकी स्पिरिट के अंदर में, परमेश्वर उस कड़वाहट को दूर करने को, आमीन, उस शैतान के बीज को परमेश्वर खत्म करने को है आपके सामने। जो बीमारियां आप जानते हैं, लास्ट वीक मैंने आपको गवाही दी थी जब एनोटेड एप्पल मीटिंग थी, उस समय मैंने आपसे कहा था कि आपने उस एप्पल को रिसीव करना है, और जब रिसीव करोगे बाय फेथ तो परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। तो उसकी बहुत सी गवाहियां रही। आप विश्वास के साथ उसे उठाए, अपने हाथों में अपनी आंखों को बंद करें। खुदा यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, पिता तेरा अनुग्रह के लिए काफी है, तेरी सामर्थ्य इनके लिए काफी है परमेश्वर, तेरा गाढ़ा मस्ता, तेरा अभिषेक इनके लिए काफी है परमेश्वर। उन फ्रूट्स को अपने हाथों में उठाए पिता, होने दे जो फ्रूट्स इनके हाथों में परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर, तेरा सामर्थ्य आत्मा इन सभी को छुए परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा की हुजूरी इनके जीवन के ऊपर बढ़ती जाए, सारे नशे की आत्माओं से ये लोग आजाद होने दे परमेश्वर। जब इस फ्रूट को रिसीव करते हैं परमेश्वर, जब इसे खाते हैं, इनकी स्पिरिट से कड़वापन यीशु मसीह के नाम से छोड़ के सारा कड़वापन पूरी रीति से जाता रहे परमेश्वर, सारी कड़वाहट इनके मनों से दूर होने पाए। हर एक प्रकार की बीमारियां इनके बॉडी में जो पाई जाती वो बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जड़ों से खत्म होने पाए। प्रभु इसे रिसीव करने के बाद, इसे खाने के द्वारा होने दे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा जब इन्हें छूता है परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा जब इन्हें टच करता है परमेश्वर, इसे खाने के द्वारा हर एक प्रकार के रोगों से इन्हें आजादी मिले परमेश्वर, हर एक प्रकार के सर्वाइकल के रोगों से इन्हें आजादी मिले परमेश्वर, पेट से जुड़े हुए रोगों से इन्हें आजादी मिले परमेश्वर, इसे खाने के द्वारा होने दे परमेश्वर, हर एक प्रकार के रोगों से इन्हें आजादी मिले और ये आजाद होने पाए। खुदा यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरा पवित्र आत्मा छुए इन सभी लोगों को और होने दे परमेश्वर, जब ये लोग तेरी हजूरी में तेरी पवित्र भूमि के ऊपर मौजूद है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हर एक व्यक्तियों के लिए, हर एक जनों के लिए परमेश्वर, जो बड़े विश्वास से तेरी उपस्थिति में आए। तेरा जीवित वचन ऐसे कहता है अगर तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को भी देखेगा। इन्होंने विश्वास किया परमेश्वर, इन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया। पिता बाप की बारी है कि आपकी महिमा इनके जीवन से आपकी महिमा इनके जीवन से प्रकट होने पाए। मैं भविष्यवाणी करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आपकी ग्लोरी इनके जीवन से होकर इस पृथ्वी के ऊपर। जिनके लिए ये प्रार्थना कर रहे वो लोग फ्रूटफुल होने पाए, इनके सारे रुके हुए काम यीशु मसीह के नाम से बनने पाए। यीशु मसीह के नाम के बीच में प्रार्थना करता परमेश्वर, ये लोग जिस किसी भी जगह से, जहां कहीं से भी तेरे भवन में आए हैं, तूने प्रभु इनकी मेहनत को देखा है परमेश्वर कि इस जगह के ऊपर इन्होंने समय बिताया और बड़ी दूर से तेरे भवन में, तेरे आंगनों में आए हैं। और बाइबल ऐसे कहती है जो परमेश्वर के आंगनों में होगा खुदा लबानोन के देवदार के समान उन्हें बढ़ाएगा। जैसा खजूर रेगिस्तान में रहकर भी फलवंत होता है, परमेश्वर वैसा ही
इनके जीवन की विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी आप इन्हें फल फल करें परमेश्वर। चाहे इनके जीवन की परिस्थिति कुछ भी कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन ये फल बंद होने पाए। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि ये फल बंद होने पाए, ये फ्रूटफुल हो, इनके फ्रूट्स मल्टीप्लाई होने पाए। यीशु मसीह के नाम से, उस खुदावन के अद्भुत नाम से परमेश्वर का अनुग्रह इनकी जिंदगी, इनके लाइफ के ऊपर बढ़ता जाए। In Jesus mighty and precious name. Amen. In Jesus mighty and precious name. Amen. Amen. ये समय परमेश्वर के राज्य में अपने सीड्स को बोने का है। जो कुछ प्रभु के भवन है परमेश्वर के राज्य में आप बोना चाहते हो, उसे अपने राइट हैंड्स के ऊपर निकाल लीजिए। उसे अपने राइट हैंड के ऊपर निकालिए। जो प्रभु के भवन में आप बोना चाहते हैं, आपके दशमांशों को, आपकी मन्नतों की भेंटों को, आपके थैंक्स गिविंग को अपने राइट हैंड्स के ऊपर निकालें। सभी लोग उठाए अपने हाथों को, उसे अपने हाथों में ले, अपने हाथों में लेकर उठाए और अपने जुबानों को खोले और परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के सामने अपनी इच्छाओं को आप जाहिर करें। खुदावन के सामने अपनी इच्छाओं को आप जाहिर करें, अपनी इच्छाओं को जाहिर करें कि किस लिए आप बो रहे, कि आपके बोने के पीछे का मकसद क्या है, आप किस कारण बो रहे। प्रभु क्या चाहते हैं परमेश्वर से आप। कोई अपने जॉब के लिए बो रहा है, कोई हो सकता है अपने आने वाले बच्चे के लिए बो रहा हो सकता है कोई परमेश्वर से अपनी मन्नतों को मांग कर बो रहा हो सकता है कोई परमेश्वर से ये कह रहा हो कि परमेश्वर मेरे कामों को तो खोल परमेश्वर। हो सकता है कोई अपने बिजनेस के बीजों को बो रहा हो, कोई अपनी मन्नतों की भेंटों को बो रहा हो, अपने दानों को, अपने ऑफरिंग्स को, अपने दशमांशों को अगर कोई बो रहा है तो परमेश्वर होने दे। तेरा पवित्र आत्मा छुए, तेरा पवित्र आत्मा इन सभी को छुए परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इन सभी को छुए, तेरा पवित्र आत्मा इन सभी को छुए परमेश्वर। तेरे आत्मा की हुजूरी, तेरे आत्मा की हुजूरी इनके जीवन के ऊपर बढ़ती जाए। तेरे आत्मा का अनुग्रह इनकी जिंदगी, इनके लाइफ के ऊपर बढ़ता जाए परमेश्वर। पिता आप इन्हें ब्लेस करें, इनके जीवन को, इनकी जिंदगी को, इनके लाइफ को ब्लेस करें। इनकी सीड को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इनके बीजों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इनके बीज 100 गुना फलवंत होने पाए, इनके बीज 100 गुना फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। प्रभु तो मल्टीप्लाई करके वापस करने वाला है परमेश्वर। जब इनकी भेंट तेरे राज्य में आती है उन्हें भी ब्लेस कर, उन्हें ब्लेस कर। उन्हें ब्लेस करने के द्वारा इनके जीवन से हर एक फिजूल खर्चे को तो पिता खत्म कर। तेरा अनुग्रह इन पे पड़ने पाए, तेरी सामर्थ इनके ऊपर पड़ने पाए, तेरा अभिषेक इनके ऊपर पड़ने पाए परमेश्वर। प्रभु इनके जीवन के ऊपर तेरे अद्भुत कार्य, तेरे सामर्थी काम यीशु नाम में होने पाए और ये फलवंत हो, ये ब्लेस हो, इनका जीवन ब्लेस हो, इनके बोने के द्वारा इनका घराना ब्लेस हो, इनकी लाइफ ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। Yes, amen. In Jesus mighty and precious name. Amen. In Jesus mighty and precious name. Yes, amen. Amen. मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। आप बोल सकते हैं जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे रहूंगा। मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे
खुदा यीशु मसीह के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जितने भी लोग इस जगह मौजूद हैं इन सभी के ऊपर परमेश्वर आपका बड़ा अनुग्रह आपकी बड़ी सामर्थ्य उतरने पाए परमेश्वर जिस अभिषेक को लेके इस जगह से जा रहे परमेश्वर उस अभिषेक को लेके जब ये जाते हैं परमेश्वर बाहर जाकर परमेश्वर तेरे अद्भुत काम को करने पाए परमेश्वर और प्रभु बड़ी प्रॉस्पेरिटी बड़ी गवाहियां इनके जीवन से इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद हो ऐसी सामर्थ्य ऐसा अभिषेक तो होने दे परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ आमीन